हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ऐसा आ चुका था जो किसी को दिखाई नहीं देता। लड़की का नाम सना है। पढ़ाई में बहुत तेज, समझदार और एक अच्छी लड़की। उसकी फैमिली बिल्कुल वेल सेटल्ड थी, बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली की तरह। पर कहते हैं ना, जहाँ खुशियाँ ज़्यादा होती है वहाँ जलन चुपचाप पलती रहती है। उसके ही एक रिलेटिव ने उसकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी हो गई थी। शुरुआत में सना के बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस आने लगे। वो घंटों अकेली बैठी रहती और कभी कभी ऐसे मुस्कुराती जैसे कोई उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो। जब उसकी माँ पूछती, बेटा किससे बात कर रही हो, धीरे धीरे उसकी हरकतें और भी अजीब होने लगी। कभी वो रात के वक्त अचानक उठकर बाल खोल के कमरे के कोने में खड़ी रहती, कभी बिना वजह जोर जोर से हंसने लगती, तो कभी अचानक रोने लगती। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तब उसके मम्मी पापा ने उसे डॉक्टर को दिखाया। उसका इलाज हुआ, टेस्ट हुए, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल निकली। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, ये प्रॉब्लम मेडिकल जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि इतने इलाज के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार ही नहीं आ रहा था। तब उसकी मम्मी और पापा ने उसे किसी मौलवी के पास ले जाने का फैसला किया। उसके पापा के एक दोस्त ने उन्हें एक अच्छे मौलवी का नंबर दिया। वो अपनी बेटी को वहाँ लेकर गए। जैसे ही उन्होंने उस मौलवी के हुजरे में कदम रखा, सना जोर से चीखने लगी और ज़मीन पर गिर गई। उसकी आंखें पलट गई और आवाज़ बिल्कुल बदल गई। इसे चुप करो, ये बड़ी रातों में यहाँ नहीं रखूंगी, इसे बंद करो। कमरे में मौजूद हर शख्स सुन्न रह गया। तब मौलवी साहब ने उसके फैमिली वालों से पूछा कि घर में कोई किसी रिश्तेदार ने कुछ दिया था क्या। तब उसकी माँ को याद आया कि रिश्तेदार औरत ने काले धागे में बांधा तावीज़ दिया था, ये कहते हुए कि नज़र से बचने के लिए है। वहीं तावीज़ सना के तकिए के नीचे से मिला। मौलवी साहब ने गंभीर आवाज़ में कहा, इस पर काला जादू किया गया है, इस पर किसी जिन को छोड़ा गया है और ये जलन की वजह से किया गया है। करने वाला कोई अपना ही है। उसके बाद 3 रात दुआ और दम चलता रहा। हर रात सना जोर जोर से चिल्लाती। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही तावीज़ को जलाया गया, सना अचानक से शांत हो गई और बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने रोते हुए आवाज़ में कहा, अम्मी, और अपनी माँ के गले लग गई। ये सब होने के बाद धीरे धीरे सना ठीक होने लगी। दिन बाद वही रिश्तेदार जिसने सना के साथ ये सब किया था, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वो भी अजीब हरकतें करने लग गई। जब मौलवी साहब से ये सब बताया गया, तब मौलवी साहब ने कहा, जो भेजा जाता है वो अक्सर वापस लौट कर आता है। हर दर्द दवा से नहीं जाता, कुछ साए सिर्फ दुआ से ही निकलते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई स्टोरीज़ देखते रहें।